वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका अपना परिवार जीएस फाउंडेशन पर। जेएसएससी सीजन की तैयारी कर रहे सभी छात्रों से मेरा अनुरोध रहेगा कि फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। क्लियर है? आज की क्लास बहुत है खास, क्योंकि आज करने वाले हैं हम लोग ज्योग्राफी की क्लास। हाँ दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी की एमसीक्यू हम लोग यहाँ पर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। हम लोग बहुत कम ही समय में इस सेशन को करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को काफ़ी धैर्य के साथ पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लिंक को कॉपी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? मानसूनी हवाओं से, लौटते मानसून से, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से झारखंड में शीतकालीन वर्षा होती है। झारखंड में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आंसर इज द ऑप्शन ए, पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 5351.41 वर्ग किलोमीटर, और पश्चिमी सिंहभूम जो है कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड की कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है? झारखंड की कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा झारखंड के 10 जिले जो है पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है। झारखंड की कुल 10 जिले जो है पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। वे जिले कौन कौन हैं? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ये 10 जिले जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। बिहार के साथ कितने जिले सीमा साझा करती है? 10 जिले सीमा साझा करती हैं। छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिले, उड़ीसा के साथ भी 4 जिले, जबकि यूपी के साथ मात्र 1 जिला लगता है, गढ़वा जिला लगता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले झारखंड के 2 जिले कौन कौन से हैं? वे कौन से 2 जिले हैं जो बिहार से भी सीमा साझा करती है और पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करती हैं? तो वे जिले कौन कौन है दोस्तों? दुमका और साहेबगंज ऐसे 2 जिले हैं जो बिहार से भी सीमा साझा करती हैं और पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करती हैं। झारखंड में दुमका और साहेबगंज 2 ऐसे जिले हैं जो बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
380 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर। क्लियर? झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर। सबसे उत्तरी जिला कौन है? साहेबगंज। सबसे दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सीमा पाकुड़ और पश्चिमी जिला गढ़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का, गंगा के मैदान का, हिमालय की तराई का, इनमें से कोई नहीं। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, और यह प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार कैसा भूमि है? समप्राय भूमि है, और इसे खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिडीह जिले में अवस्थित है। बाल पहाड़ी बांध जो है दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है? बराकर नदी पर, और यह गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? कोसी, स्वर्ण रेखा, खरकई, यमुना और गंगा। तो जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा और खरकई के किनारे स्थित है। क्लियर? जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर। ये कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर। क्लियर? दूसरा कथन क्या है? छोटा नागपुर पठार झारखंड में खनिजों का गोदाम घर कहलाता है। बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन है राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ सर्वोच्च शिखर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, केवल एक कथन गलत है। ठीक है, चलिए राज्य की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10। छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें कैसी है? कैसे है दोस्तों? क्रिस्टलीय और कायांतरित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। छोटा नागपुर का पठार जो है क्रिस्टलीय और कायांतरित है। छोटा नागपुर पठार की रचना जो है लावा चट्टान से हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों? झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है उत्तरी कोयल नदी का उद्गम रांची पठार के मध्य भाग में स्थित है, और यह गढ़वा, पलामू, लातेहार होते हुए सोन नदी में जाकर गिरती है। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। दूसरा कथन है उत्तरी कोयल की लंबाई 260 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में औरंगा और अमानत है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। मेदिनीनगर शहर उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1, 2, 3 यहाँ पर सही, सभी कथन सही है। सभी कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो झारखंड जो है भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्यों को स्पर्श करता है। झारखंड भारत के कुल 5 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़, जबकि उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,88,134 है। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। दूसरा कथन है वर्ष 2011 की तुलना में 22.42% अधिक है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं का भागीदारी 51.5%। ये कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 48.68% है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2 कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 एवं 2। झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 48.68%। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14।
निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? बिहार पड़ोसी राज्य है, उड़ीसा पड़ोसी राज्य है, छत्तीसगढ़ भी पड़ोसी राज्य है, मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश झारखंड का पड़ोसी नहीं है, क्योंकि झारखंड के उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? बता चुका हूं दोस्तों, कौन सा जिला है जो मात्र उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, गढ़वा स्पर्श करता है। गढ़वा झारखंड का एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को स्पर्श करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सोन नदी कहाँ से निकलती है? याद कर लीजिएगा दोस्तों, सोन नदी वहीं से निकलती है जहाँ से नर्मदा निकलती है। तो नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो सोन नदी कहाँ से निकलेगी? अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? मयूराक्षी नदी निकलती है। जबकि राजमहल की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? गुमानी नदी निकलती है। सबकी ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय से निकलने वाली नदी है। ठीक है, सोन नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। किस राज्य से? मध्य प्रदेश से। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? उत्तरी कोयल, कन्हर और रिहंद इसकी सहायक नदियां हैं। सोन नदी के अलावा झारखंड की सभी नदियां जो है बरसाती है और इस नदी का अपवाह तंत्र कितना है? 9030 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है अमानत नदी चतरा जिले से निकलकर बालूमाथ होते हुए पांकी प्रखंड में प्रवेश करती है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है अमानत नदी की प्रमुख सहायक नदियां जिजोई, माइला, जमुनिया, खैरा, चाको, सलाही, पाटम आदि है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक और दोनों कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? नगड़ी रांची से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि टोरी लातेहार से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी निकलती है। जबकि चैनपुर गुमला से कौन सी नदी निकलती है? शंख नदी निकलती है। क्लियर? स्वर्ण रेखा रांची में कहाँ से निकलती है? नगड़ी से निकलती है। ठीक है, स्वर्ण रेखा ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। कहा जाता है कि स्वर्ण रेखा नदी की रेत में सोना पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, झुमारू, राडू, कांची, खरकई और संजय किसकी सहायक नदी है? आंसर इज द ऑप्शन सी, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। झुमारू, रारू, कांची, खरकई एवं संजय जो है स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है और इस नदी के मुहाने पर याद रखिएगा कीर्तनिया बंदरगाह, जिसे स्वर्ण रेखा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, उड़ीसा राज्य के बालासोर जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, छोटा नागपुर का पठार राज्य की कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए है? सही आंसर हो जाएगा 47.8%। छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का 47.8% घेरे हुए है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन है? सबसे नई भौतिक संरचना यहाँ पर पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजमहल ट्रैप। झारखंड की सबसे नवीन भौतिक संरचना कौन है दोस्तों? राजमहल ट्रैप है और राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में है। ठीक है, और राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ था? जुरासिक काल में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आसान सा सवाल है दोस्तों। झारखंड का सबसे छोटा जिला यहाँ पर कौन है? रामगढ़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन है? रामगढ़ है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1360.08 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। यह देश का 28वां राज्य है। ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही कथन है। झारखंड की जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 441 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि झारखंड की जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 441 नहीं है,
414 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जबकि 2001 में 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड की जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, रांची और हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन सी नदी अलग करती है? कौन सी नदी अलग करती है? आंसर इज द ऑप्शन ए, दामोदर नदी अलग करती है। रांची और हजारीबाग के पठार को कौन सी नदी एक दूसरे से अलग करती है? दामोदर नदी अलग करती है। रांची और हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 450 मीटर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? आंसर इज द ऑप्शन सी, 150 से 300 मीटर तक। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? 150 से 300 मीटर तक। और राजमहल ट्रैप में कौन सी चट्टान पाई जाती है? बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। दोस्तों, झारखंड के भूगोल का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके, ठीक है। याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।